1.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास के सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पर ये बात तो याद रखो कि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इक्वेशन है, मतलब इसका जो सोल्यूशन आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा और 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया 1 और दूसरा जो इक्वेशन है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसको सॉल्व करने से पहले हम z या कोएफिशिएंट की जो z या w की जो कोएफिशिएंट है वो सेम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास z की कोएफिशिएंट जो है 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये आसान बन जाएगा। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इम्प्लाइज दैट ये क्या बनेगा, ये 2z बनेगा, ये माइनस 8w बनेगा और इससे क्या बनेगा 6 आयोटा बन जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन से माइनस कर लो तो ये हमारे पास प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा है। इसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन जो है ये चेंज होगा, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस 11w। ये माइनस 11 अपनी जगह पर आएगा, इन दोनों को ऐड कर लो तो ये 11 आयोटा आ गया। माइनस 11w इज इक्वल टू 11 इसमें कॉमन कर लो तो माइनस 1 प्लस आयोटा बन जाएगा। ये 11 और 11 कैंसिल हो गया तो माइनस 1 प्लस आयोटा आ गया हमारे पास। अच्छा, अब ये दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा और ये क्या आयोटा आएगा, माइनस आयोटा। अब w की वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे आसानी के लिए। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट z अपनी जगह पर आएगा, z माइनस 4w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा है तो यहाँ पर हम 1 माइनस आयोटा लगाएंगे और ये बराबर है 3 आयोटा की, ये वाला। तो z माइनस 4 मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस 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 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा अपनी जगह पर आएगा। तो ये z इज इक्वल टू, इन दोनों को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लो तो 3 आयोटा अपनी जगह पर, ये प्लस है और ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस और ये माइनस हो गया। तो z हमारे पास आएगा, ये पहले रियल पार्ट को लगाते हैं और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से आता है हमारे पास माइनस आयोटा। तो ये इस इक्वेशन का जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ये सिस्टम जो था ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का सिस्टम था। ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 1 की सोल्यूशन। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। तो 2 पार्ट हमारे पास है कि ये वाला z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा, इसको फिर हमने नाम दे दिया 1 और दूसरा इक्वेशन है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर आयोटा आपकी मर्जी है, अगर z की कोएफिशिएंट सेम करना है या w की सेम करना है तो अगेन हम इक्वेशन 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 2z बनेगा, 2z ये 2w बन जाएगा और इज इक्वल टू इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आयोटा आएगा। अब ये वाले इक्वेशन इस इक्वेशन से माइनस कर लो तो ये हमारे पास 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। इसको भी एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर माइनस w आएगा और ये माइनस 2 प्लस 6 आयोटा आएगा, ये माइनस 2 प्लस 6। अब फिर दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास ये इस तरह बनेगा। ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई। अब ये w का जो वैल्यू है ये आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में आपकी मर्जी है किस इक्वेशन में आप पुट करना चाहते हो। तो हम फिर इक्वेशन नंबर 1 में w की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हमारे पास z प्लस w कितना आ गया 2 माइनस 6z, यहाँ पर वैल्यू लगाओ तो 2 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा बन जाएगा। अच्छा, इसको इस तरफ शिफ्ट कर लो तो z इज इक्वल टू
3 आयोटा प्लस 6 आयोटा और -2 बन जाएगा। तो z इज इक्वल टू पहला रियल पार्ट लगाकर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 9 आयोटा। ये w और z या z और w की फॉर्म में हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन आ गया। अच्छा, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। पार्ट नंबर 3 में ये कहता है कि 3z प्लस 2 आयोटा इंटू ओमेगा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है कि 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर हम फिर इसको 1 और 2 का नाम लेते हैं आसानी के लिए। पार्ट नंबर 3 उसमें फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। और 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w ये हमारे पास -1 प्लस आयोटा है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, अब यहाँ पर z का कोफिशिएंट सेव करने के लिए हमें बहुत सारा काम जो है करना पड़ेगा। तो हम w की कोफिशिएंट जो है वो सेव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास w का कोफिशिएंट क्या है, 2 प्लस आयोटा है। तो इस 2 नंबर इक्वेशन के साथ हम 2 प्लस आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 नंबर इक्वेशन हमारे पास इस तरह बनेगा। यहाँ पर तो 2 माइनस आयोटा अपनी जगह पर आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा, और z जो है अपनी जगह पर आएगा माइनस इसके साथ भी 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा इनटू w। अच्छा, राइट हैंड साइड में भी इस नंबर के साथ हम 2 प्लस आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो फार्मूला है, इस तरह बनेगा कि 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर z शो माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो -2 प्लस माइनस आयोटा, ये 2 आयोटा बन जाएगा और प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया। ये 2 2 4 माइनस इंटू -1 ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। अच्छा, ये z अपनी जगह पर आएगा, ये वाला -2 प्लस आयोटा भी अपनी जगह पर आएगा इंटू w इज इक्वल टू इससे आता है हमारे पास -2। अच्छा, 2 आयोटा और माइनस आयोटा से क्या आएगा, प्लस आयोटा आएगा। और यहाँ पर फिर हमने -1 लगा लिया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, माइनस माइनस प्लस हो तो 4 प्लस 1 से क्या आता है 5 z आएगा हमारे पास माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हमारे पास -3 प्लस आयोटा बन जाएगा। ये नया इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब इस इक्वेशन के साथ हम ये 1 इक्वेशन जो है ये ऐड करेंगे। तो इसको मिटाते हैं और ये लिखते हैं। तो पहला ये वाला जो इक्वेशन है ये लिखेंगे हम 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा आएगा। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास था 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारे पास। अच्छा, इसको भी मिटाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम एडिशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस है। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आएगा 8z आएगा, 8z ये दोनों कैंसिल हो गए इज इक्वल टू 11 माइनस 3 8 आता है और ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास यहाँ पर 0 आता है। तो 8z इज इक्वल टू 8 आ गया। अब दोनों साइड को 8 से डिवाइड कर लो तो z हमारे पास आ गया 1। अब z का जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास था 3z तो z कितना है 1 है। ये वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर लो तो इस तरह बनेगा ये हमारे पास के 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 1 में हमने z की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया। ये 3 1 3 बन जाएगा प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। इस 3 को इस साइड पर शिफ्ट कर लो तो 3 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ये -3 बन जाएगा
तो 2 प्लस ओमेगा आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये माइनस कर लो, 8 माइनस आयोटा आएगा। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, डब्ल्यू चाहिए। तो डब्ल्यू को सॉल्व करने के लिए या मालूम करने के लिए हम दोनों साइड को इस पर डिवाइड करेंगे। ये बनेगा हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करने के लिए इस नंबर का कंजुगेट जो है इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 8 16 बन जाएगा। ये माइनस 8 आयोटा आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा आएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और ये फार्मूले की मदद से इस तरह बनेगा कि 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डब्ल्यू इज इक्वल टू 16 माइनस 10 आयोटा, माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा से माइनस 10 आता है। अब फिर यहाँ पर हम माइनस 1 लगाएंगे क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है 2 2 जार 4 इंटू माइनस 1 डब्ल्यू इज इक्वल टू, इससे ये माइनस कर लो तो ये हमारे पास आएगा 15 माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बनेगा 5 बनेगा। अब इसमें हम 5 को जो है कॉमन करते हैं तो ये हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 5 हो, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया तो डब्ल्यू हमारे पास आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। ये इस सिस्टम का जो है सोल्यूशन हो गया। z हमारे पास कितना था, z हमारे पास 1 था, ये 1 है और ये हमारे पास क्या है w है। अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो z हमारे पास सिर्फ रियल है, रियल तो ये आ सकते हैं, रियल भी आ सकते हैं, इमेजिनरी भी आ सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है और ज़्यादातर हमारे पास सोल्यूशन सेट में आएगा। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल p ऑफ z इनटू लीनियर फैक्टर्स हो। इसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर जो पार्ट है, फर्स्ट नंबर और हमें दिया गया है कि p ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब प्लस 6z और प्लस 20 दिया गया है। इसको फैक्टराइज करने के लिए हम इसका फैक्टर मालूम करेंगे। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको इस तरह लिखते हैं कि z क्यूब प्लस 6z, 20 की जगह हम 8 प्लस 12 लिखेंगे, 8 प्लस 12। फिर इसके बाद इन दोनों को कंबाइन करेंगे इस तरह, ये 12 बन जाएगा। अच्छा, ये फार्मूले का शक्ल इख्तियार करेगा इस तरह, 2 क्यूब, इस दोनों में 6 कॉमन कर लो तो ये हमारे पास 6 इंटू जेड प्लस 2 आएगा। अब ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला है ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, इस तरह फार्मूला है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला जो है ये हम इस पार्ट पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ए की जगह हमारे पास क्या है, z है और b की जगह हमारे पास 2 है तो ये क्या बनेगा, z प्लस 2 आएगा, फिर z स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2z बन जाएगा और प्लस 2 स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, प्लस ये अपनी जगह पर आएगा 6 इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड प्लस 2। अब इन दोनों में z प्लस 2 जो है कॉमन कर लो, ये एक फैक्टर है, ये वाला 2 फैक्टर है लेकिन ये एक टर्म है, एक टर्म हो और यहाँ पर ये एक टर्म है। तो इस टर्म में और इस टर्म में हमने z प्लस 2 जो है कॉमन कर लिया तो यहाँ पर हमारे पास z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 2 जार 4 और प्लस ये 6 आ गया। अच्छा, इसके बाद इसको हम इस तरह लिखते हैं कि z स्क्वायर माइनस 2z और प्लस 10 6 प्लस 4 से क्या आता है, 10 आता है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम इस चीज का जो है फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन हमारे पास इस तरह आएगा कि z प्लस 2 अपनी जगह पर आएगा, ये z स्क्वायर माइनस 2z। अच्छा, अब 10 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 9 लिखेंगे तो ये z प्लस 2 अपनी जगह पर आएगा, z स्क्वायर माइनस 2z और 1 की जगह हम 1 लिख सकते हैं और ये जो है 9 अपनी जगह पर आएगा। अब ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के, z माइनस 1
होल स्क्वायर बन जाएगा। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। अच्छा, इसके साथ हम ये वाला सिंबल जो है लगाएंगे, ये प्लस है तो प्लस की जगह हम माइनस इंटू माइनस लगा दिया। फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसमें आयोटा लाने के लिए हमने इसके साथ ये वाला स्टेप कर लिया, तो ये z माइनस वन होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस इंटू, अब यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस वन और मल्टीप्लाई 9 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, ये z प्लस टू अपनी जगह पर आएगा, z प्लस टू, और ये z माइनस वन होल स्क्वायर, z माइनस वन होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आयोट माइनस वन जो है, माइनस वन ये आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आयोटा स्क्वायर लगाएंगे, और इसके मल्टीप्लिकेशन में है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर है। इसके बाद इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि z प्लस टू इंटू जेड माइनस वन होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसको हम एक स्क्वायर में लिख सकते हैं कि हमारे पास ये रूल है कि ए स्क्वायर ए बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब ये जो है ये फार्मूला बन गया, हमारे पास एक फार्मूला है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर होता है। तो ये हमारे पास इस तरह आएगा कि z प्लस टू, अब ये a है और ये b है, तो ये z माइनस वन प्लस 3 आयोटा बन जाएगा। एक दफ़ा हमने 3 आयोटा प्लस लिख लिया और एक दफ़ा हम ये माइनस लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो था, जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया था कि z पी ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब प्लस 6z प्लस 20, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इसका फैक्टर फॉर्म हमारे पास ये आ गया, z माइनस वन प्लस 3 आयोटा इंटू z माइनस वन माइनस 3 आयोटा, ये हमारे पास इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हो गया। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है। सेकंड पार्ट इस तरह है कि p ऑफ z इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 3z स्क्वायर प्लस 7। ये तो आसान है, इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 3z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 7 लिखेंगे। इसके बाद ये सिर्फ 3 है, तो 3 की जगह हम ये लिख सकते हैं कि अंडर द रूट 3 होल स्क्वायर। रूट और स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास जो है ये 3 आएगा, ये हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 3 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये इस तरह लिखेंगे कि माइनस वन मल्टीप्लाई रूट 7 होल स्क्वायर, ये भी सिर्फ 7 था तो हमने क्या लिख लिया, रूट 7 होल स्क्वायर। अब ये इस तरह लिखेंगे कि अंडर द रूट 3z होल स्क्वायर आएगा, और फिर यहाँ पर आयोटा स्क्वायर लगाएंगे और अंडर द रूट 7 होल स्क्वायर जो है अपनी जगह पर आएगा, तो ये अंडर द रूट 3z होल स्क्वायर माइनस अंडर द रूट 7 आयोटा होल स्क्वायर। अब इस पर फार्मूला अप्लाई कर लो, एक दफ़ा इसको प्लस लिखो, एक दफ़ा माइनस लिखो, ये प्लस अंडर द रूट 7 आयोटा, और एक फैक्टर हमारे पास ये आएगा माइनस अंडर द रूट 7 आयोटा। तो ये इस पॉलिनोमियल का जो है ये फैक्टराइजेशन हो गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड, इसमें कहता है कि p ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 4, ये तो बहुत आसान है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस इंटू माइनस 4 लिखेंगे, फिर इस तरह लिखेंगे कि माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर लिखेंगे, तो ये इस तरह बनेगा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, फिर इसको हम इस तरह लिखेंगे कि z होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब इस पर भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओ, तो ये z प्लस 2 आयोटा बन जाएगा और z माइनस 2 आयोटा बन जाएगा, z माइनस 2 आयोटा। ये पार्ट 3 का जो है फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 जो है, पार्ट नंबर 4 वो भी आसान है, और इस तरह दिया गया है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है p ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस z एंड माइनस 2। अच्छा, इस में जो है z कॉमन कर लो, z स्क्वायर, तो ये हमारे पास z माइनस 2 बन जाएगा, और इसमें 1 कॉमन कर लो तो ये z माइनस 2 बनेगा।
इसमें क्या आ गया कॉमन फैक्टर z माइनस 2 और यहाँ पर हमारे पास z स्क्वायर प्लस 1 आएगा। इसके बाद हम इसको इस तरह लिखेंगे कि z माइनस 2 और इसमें आयोटा लाने के लिए हम a प्लस जो है a माइनस इंटू माइनस 1 लिखेंगे। अच्छा, ये z माइनस 2 बन जाएगा और ये z स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर है। माइनस 1 किस चीज के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे ये वाला जो है, इस पर फिर ये फार्मूला अप्लाई कर लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। अच्छा, तो ये z माइनस आयोटा इंटू z प्लस आयोटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया था कि p ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 2, इसकी फैक्टर जो है हमारे पास आ गई ये वाला z प्लस आयोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन जो है